हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड डेव जोन। एंड आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासेस और आईडीज क्या होती हैं। एक एलिमेंट में क्लासेस और आईडीज क्या होती हैं। तो एक वेग सा आइडिया देते हैं कि क्या क्या होता है। आपका नाम है, राइट? यू ऑल मस्ट बी हैविंग योर नेम ऑफ कोर्स। सबके नाम होते हैं ना। तो क्या हमारे को अपने एलिमेंट्स के नाम नहीं देने चाहिए? है ना? एलिमेंट्स के नाम देने चाहिए ना। तो एलिमेंट्स के नाम और उसकी जो आईडी होती है, राइट? हम सबके पास आधार कार्ड भी होगा, राइट? तो आधार कार्ड क्या है? हमारी एक यूनिक आईडी है, राइट? आधार कार्ड हमारी एक यूनिक आईडी है एंड हम सबके एक कुछ नाम्स हैं। तो वही एलिमेंट्स के नाम और आईडी देने के लिए वी हैव अ क्लास एंड आईडी, राइट? तो ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं एंड लेट अस सी क्या क्या है हमारे पास। कहाँ गया मेरे हाँ, ये ब्राउजर, ठीक है। डन है। तो पहले बात करते हैं क्लासेस की। तो यार क्लास क्या होते हैं? क्लास हमारा एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है एलिमेंट का। एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है विच स्पेसिफाई अ क्लास होता है। ठीक है, क्लास एक क्या होता है? एक क्लास एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो एक एलिमेंट की क्लास बताता है। अब क्लास से क्या मतलब है हमारा, क्या होता है? देखो, जैसे मान लो मैंने एक पैराग्राफ लिया। एक मैंने पैराग्राफ लिया। हे, दिस इज अ पैरा वन, राइट? ये मेरा एक पैरा वन है। ऐसे ही मैंने ये पैरा टू दिया, एक मैंने पैरा थ्री दिया, एक मैंने पैरा फोर दिया, राइट? एक मैंने पैरा फाइव दिया, एक मैंने पैरा सिक्स दिया, एक मैंने पैरा सेवन दिया, एक मैंने पैरा एट दिया। मैंने ये आठ पैराग्राफ्स दे दिए इसको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? मैं इसको स्टाइल करता हूँ। तो मैं यूजुअली ऐसे ही करूंगा पैराग्राफ, बीजी कलर रेड। अभी तक हमने जितना सीखा है उसके हिसाब से मैं यही करूंगा ना। बैकग्राउंड कलर का, पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है, आप उसको क्या कर दीजिए, उसको आप रेड कर दीजिए। आई आई वुड डू लाइक दिस ओनली। ठीक है, सही भी है, कोई गलत नहीं है। अभी तक के हिसाब से एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। अभी तक के हिसाब से क्या, वैसे भी एकदम सही है। इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं। बट नाउ द पॉइंट इज, मुझे सिर्फ पैराग्राफ थ्री फोर और फाइव को बैकग्राउंड कलर येलो देना है। तो मैं क्या करूं? आप बोलोगे कि सर एक काम करो, इनको इनलाइन स्टाइलिंग दे दो, हो जाएगा। नहीं सर, इनलाइन स्टाइलिंग नहीं देनी मेरे को। मुझे इसको इंटरनल या एक्सटर्नल स्टाइलिंग देकर ही मुझे क्या करना है, इनको स्टाइल करना है। अब कैसे करें सर? अब बताओ, अब बताओ, अब कैसे किया जाए, है ना? अब हम क्या करते हैं, जिन भी एलिमेंट्स को मुझे देना है, क्या, स्टाइल, ठीक है, उनको हम लोग एक क्लास दे देंगे। सेम तरीके की क्लास, जैसे मैंने दे दिया पैरा, राइट? मैंने क्या दे दिया, पैरा। अब मैं क्या करता हूं, डॉट पैरा। अब ये डॉट क्यों लगाया सर आपने? डॉट क्यों लगाया? क्योंकि यार देखो, ये जो है, ये हमने डायरेक्ट एलिमेंट को, हम लोग डायरेक्ट टैग को टारगेट कर रहे थे। आई कैन से एलिमेंट को हम लोग टारगेट कर रहे थे डायरेक्ट। तो एलिमेंट को टारगेट कर रहे थे, तो हम लोग बिना डॉट, बिना किसी चीज के, वो एलिमेंट हमारा टारगेट हो जा रहा था। बट अब ब्राउजर तो है ना समझ, दूध पीता बच्चा है ना वो, उसको क्या पता कि मेरा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मेरा, मैं क्लास को टारगेट कर रहा हूं। अब वो तो ये सोचेगा यार, पैरा अगर मैं बिना डॉट वॉट के लगाऊंगा तो वो तो सोचेगा पैरा कोई एलिमेंट है। अब वो पूरे उसमें अपना पैरा ढूंढेगा, उसको पैरा एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो मैंने क्या किया, उसको बताया डॉट देने से हमारा ब्राउजर ये समझ जाता है कि अभी जो मैंने टारगेट किया है, वो मैंने टारगेट किया है क्लास को। मैंने टारगेट किया है किसको? क्लास को, राइट? तो यहाँ पे डॉट पैरा टारगेट किया, बीजी कलर मैं इसका दे दूंगा येलो का। तो ये लो, हो गया, सिंपल, सिंपल। अरे भाई, नहीं आया समझ में? समझाऊं? एक बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ, देखो। एक ग्रुप ऑफ क्लास, राइट? एक क्लास में बहुत सारे बंदे हैं, एक क्लास में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने अगर क्लास में गई टीचर, और टीचर ने बोला कि बच्चे आ जाओ, तुम लोग बाहर आ जाओ। उन्होंने, टीचर ने बोला तुम लोग बाहर आ जाओ, तो सारे बच्चे निकल के बाहर आएंगे?
A to Z। क्यों? क्योंकि टीचर ने किसी एक को पॉइंट आउट नहीं किया, किसी एक स्पेसिफिक बच्चे को पॉइंट आउट नहीं किया, उसने जितने भी बच्चे बैठे हुए थे क्लास में उसने उसको टारगेट करके बाहर बुला लिया। तो यहां पे जब मैं पैराग्राफ पी टैग को टारगेट करता हूं तो मैं क्या करता हूं, मेरे HTML में जितने भी पैराग्राफ हैं मैं उन सबको टारगेट करके बाहर बुला लेता हूं, जितने भी हैं, ऑलवेज। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला कि यार ठीक है, मेरे को सबको नहीं बुलाना, मुझे सिर्फ लड़कों को बुलाना है, मुझे सिर्फ लड़कों को बुलाना है। तो लड़कों का सपोज करो मैं क्या बोलूंगा, बॉयज आ जाओ। तो सारे बॉयज टारगेट होके आ जाएंगे। ठीक है, सारे बॉयज टारगेट होके आ जाएंगे। राइट। अब मैंने क्या किया, लड़कों में सपोज करो मेरे पास 3 लड़के हैं जिनका नाम सेम है, रोहित। रोहित नाम के 3 लड़के हैं, एक है रोहित वर्मा, एक है रोहित शर्मा और एक है रोहित, और क्या हो सकता है, वशिष्ठ। वर्मा शर्मा वशिष्ठ। 3 है, रोहित वर्मा रोहित शर्मा रोहित वशिष्ठ। अब टीचर गई, टीचर ने बोला रोहित आ जाओ, और वो ये कह के चली गई। तो क्या तीनों रोहित नहीं जाएंगे? क्यों? क्योंकि टीचर ने ये तो बताया ही नहीं ना कि कौन से रोहित को वो टारगेट कर रही है। हो सकता है अगर 10 रोहित हो तो 10 के 10 रोहित जाएं। क्यों? क्योंकि टीचर ने ये बोला है रोहित आ जाओ, उसने नाम दिया है। अब अगर 10 बंदों के नाम सेम है तो 10 बंदे उसके पास जाएंगे। पूरी क्लास तो नहीं जाएगी, देखो ये तो कंफर्म है, पूरी क्लास नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरी क्लास में सबका नाम रोहित नहीं है। अब टीचर अगर बोलती कि लड़के आ जाओ लड़कियां आ जाओ पूरी क्लास आ जाओ तो पूरी क्लास आती। बट टीचर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, टीचर ने बोला रोहित आ जाओ। अब रोहित नाम के सिर्फ क्लास में 10 बंदे थे, वो 10 बंदे उठ के चले गए। ये क्या था? क्लास था। दिस इज व्हाट अ क्लास इज। क्या आपका आधार कार्ड नंबर किसी और के साथ मैच हो सकता है? नहीं। सबका अपना अपना एक यूनिक आधार नंबर है, इज इट? राइट, सबका अपना अपना एक यूनिक आधार कार्ड है। दैट इज द आइडेंटिटी। वो हमारी क्या है, हमारी आईडी है ना। वो हमारी आईडी, हमारा आइडेंटिफिकेशन है, हमारा आधार नंबर। बट क्या 2 लोगों के नाम सेम हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यही हमारे क्लास और आईडी का फर्क है कि 2 लोगों की, 2 एलिमेंट्स की क्लास सेम हो सकती है। 2 एलिमेंट्स की क्लास सेम हो सकती है, बट दो उसका आईडी हम लोग सेम नहीं देंगे, नहीं हो सकता। राइट, इतनी चीज क्लियर है। अब फायदा क्या है इसका, फायदा क्या है? इसका फायदा ये है यार, देखो अगर मेरे को कभी भी कोई स्टाइलिंग वगैरह देनी है अपने एलिमेंट्स को, तो अगर मैंने सबको सेम स्टाइलिंग देनी है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट कोड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, व्हाट आई कैन डू बेसिकली इज मैं उन सारे एलिमेंट्स को एक सेम क्लास दे सकता हूं, मैं उन सारे एलिमेंट्स को एक सेम क्लास दे सकता हूं, और मैं उस क्लास को टारगेट करके उनको स्टाइलिंग दे सकता हूं। मैं इन क्लास को टारगेट करके उनको स्टाइलिंग दे सकता हूं। तो मेरे को सिर्फ एक जगह कोड लिखना पड़ेगा, 10 जगह कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या यही किया यहाँ पे। यहाँ पे मैंने पैरा करके एक क्लास लगा दी, और मैंने सिर्फ और सिर्फ उस क्लास को टारगेट किया। मैंने क्या किया, सिर्फ उस क्लास को टारगेट किया, और उस क्लास को टारगेट करने की वजह से जिन जिन पैराग्राफ को मैं ये चीज देना चाहता था मैंने वो चीज उसको दे दी। अब सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक H2 है, हेलो, हेडिंग, राइट। मेरे मेरे पास यहाँ पे एक H2 है। अब मैं चाहता हूं कि H2 का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, क्या मैं ऐसे लिखूंगा, बीजी कलर येलो, क्या मैं ऐसे लिखूंगा? नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से हटाऊंगा और इसको यहाँ पे एक मैं सेम क्लास दे दूंगा। मैं इसको क्लास दे दूंगा, क्या पैरा की क्लास दे दी, तो क्या मेरा बैकग्राउंड कलर येलो नहीं हो गया? मुझे क्या जरूरत है कोड बार बार लिखने की? राइट। सो मैं एक सीधी सी भाषा में अगर बताऊं तो क्लास जो होता है वो एक एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग उसको एक नाम देते हैं। क्लास क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन, उसका एक नाम है। राइट। क्लासेस हम लोग सेम हो सकती हैं, बट अगर मैं आईडी की बात करूं तो आईडी क्या है, खुद से रिलेट करो यार, खुद से रिलेट करो। देखो हमारा नाम है, राइट, लाइक मेरा नेम ऋषभ है, तो ऐसा हो सकता है ना यहाँ पे कई लोगों का नाम ऋषभ हो सकता है, हो ऋषभ, राइट, एग्जैक्टली, दिस कुड बी द सीन। मेरे को पहचानने के लिए मेरी एक नाम रखा गया है ऋषभ। एलिमेंट को पहचानने के लिए भी एक क्लास रखी गई है पैरा। क्या मेरा नाम किसी और का नाम हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। तो क्या ये क्लास किसी और के पास हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बट जो मेरा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, मेरा आधार कार्ड नंबर, वो तो किसी और का नहीं हो सकता ना, मेरा यूनिक रहेगा ना वो। तो लाइक वाइज आईडी भी यहाँ पे यूनिक रहेगी। तो हम लोग एक आईडी भी दे देते हैं। चलो, जब आईडी आईडी इतना हो ही रहा है, तो एक मैं H1 लगाता हूँ। यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ क्या, हेडिंग 1, राइट, हेडिंग 1 आईडी दी मैंने। हेलो, दिस इज हेडिंग 1, ये एक आईडी दी। अब मैं इसको स्टाइलिंग करना है, तो इसको स्टाइल कैसे करेंगे? जैसे हम लोग क्लास को डॉट लगा के टारगेट करते थे, इसको हम लोग हैश लगा करके टारगेट करेंगे। हैश और उसका नाम, हैश हेडिंग 1, इससे हम लोग इसको टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे अब बीजे कलर दे देते हैं ब्लू। तो सर हो गया सिंपल। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा थी? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी। अब द पॉइंट इज, क्या मैं क्या मैं एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही क्लास दे सकता हूं? जी नहीं, मैं एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकता हूं। राइट, अब सपोज करो मेरी ये क्लास दी है मैंने, राइट, ये क्लास दी है हेलो नाम की, ठीक है। और मैं अब हेलो को टारगेट कर रहा हूं यहाँ पे। यहाँ पे मैं हेलो को टारगेट कर रहा हूँ, और मैं इसकी जो विड्थ है, राइट, जो इसकी विड्थ है, वो मैं 50 पिक्सल्स कर रहा हूँ। 50, 40 नहीं, विड्थ विड्थ को क्यों, हाइट को करेंगे ना, हाइट करता हूँ चलो। हाइट हाइट करता हूँ मैं क्या, 200 पिक्सल्स की मैंने इसकी हाइट कर, देखो ये हाइट बढ़ गई मेरी। राइट, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो मेरा पैराग्राफ नंबर 4 है ना, पैराग्राफ नंबर 4 का बैकग्राउंड कलर तो रहे येलो, बट उसकी हाइट बढ़ जाए। कितनी हो जाए? जितनी पैरा 1 की हाइट है उतनी ही हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ इसको दो क्लासेस दे, मैं इंस्टेड ऑफ इसको डबल, ये पूरा कोड दोबारा लिखने की वजह से मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे दो क्लास दे दूंगा। मैं इसको हेलो क्लास भी दे दूंगा। राइट, मैं इसको हेलो क्लास भी दे दूंगा। राइट, तो अब क्या होगा देखो, इसके पास जो मेरा पैराग्राफ नंबर 4 है, इसके पास पैरा क्लास की स्टाइलिंग भी लग गई, और हेलो क्लास की स्टाइलिंग भी लग गई। इसके पास दोनों क्लासेस की स्टाइलिंग अब अवेलेबल है। ये होता है मल्टीपल क्लासेस देने का फायदा, मल्टीपल क्लासेस देने का फायदा। राइट, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल क्लासेस कैसे देते हैं, हम लोग स्पेस सेपरेटेड, इसको जितनी मर्जी चाहें उतनी मर्जी क्लासेस दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें। दिस इज व्हाट गिविंग अ मल्टीपल क्लासेस टू माय एलिमेंट्स। राइट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई डोंट थिंक तो किसी को होगी, है ना। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ, एक अगर मैं एक बेसिक समरी बताऊं यहाँ पे, राइट, तो कमेंट्स में डाल देते हैं। अगर मैं क्लास की बात करूँ, तो व्हाट इज अ क्लास? राइट, तो क्लास क्या होता है, विच स्पेसिफाई लाइक, इट इज बेसिकली व्हाट आई कैन से कि क्लास जो हमारा है ये नेम है, नेम ऑफ एलिमेंट। राइट, वेयर जो आईडी है हमारी, आईडी है हमारी, आईडी इज अ यूएनआई, क्या, यूनिक आईडी ऑफ एन एलिमेंट। राइट, अब जो अगर मैं क्लास की बात करूं, तो क्लास मेरा, कम ऑन, ELEMENT, राइट, अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्लास क्या है, कैन बी सेम, कैन बी सेम ऑन टू, राइट, कैन बी सेम ऑन टू और more elements, right? But it should not be, cannot be same. It can't be same, right? अगर मैं क्लास की बात करूं, और क्या हो सकता है, हाँ, केस सेंसिटिव। तो क्लास हमारी क्या होती है, केस सेंसिटिव है। ये केस सेंसिटिव, राइट, केस सेंसिटिव है, और आईडी भी हमारी एक केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव दोनों है, आईडी और क्लास, दे बोथ आर माय केस सेंसिटिव। ठीक है, बाकी अभी के लिए क्लासेस आईडीज का इतना ही काम है। बाकी जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, राइट, तो जावास्क्रिप्ट में फॉर डोम मैनिपुलेशन, डोम मैनिपुलेशन में एक ब्राउजर आता है, ब्राउजर की एक सीरीज में बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो डोम मैनिपुलेशन के लिए वी वुड बी नीडिंग दिस क्लासेस एंड आईडीज अ लॉट, बहुत ज्यादा। हमें किसी एलिमेंट को गेट करके लेके आना है, उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना है,
तो उसके लिए हमें ये क्लास और इस आईडी का बहुत 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 ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, राइट? सो वी वुड बी डूइंग दिस फर्दर, ओके? तो ठीक है यार, आई गेस इतना काफी था आज की वीडियो के लिए, है ना? एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।